बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सारे सवाल बेटियों के हवाले से आते हैं कि जिस घर में बहुत ज़्यादा बेटियों 5-5, 6-6, 7-7 तो उनका ख़ास मिजाज होता है। कहीं बहुत मोहब्बत होती है, कहीं बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। कहीं कहीं ये शिकायत आती हैं कि बेटे ज़्यादा हैं, बेटी एक हद है, तो भाइयों जैसी वो ज़्यादा इसमें एग्रेशन है। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। पर अगर सवाल ये आए कि मेरी बेटी अपनी कुछ क्लास फेलोज़ को देख के नारे लगाने लग गई है और ऐसे जुलूसों में और ऐसे जलसों में जाने की शौकीन हो गई है, तो इनफैक्ट ये थोड़ा क्या कहते हैं सोचनेबल चीज़ है। इनफैक्ट लड़कों का जुलूसों में जाना, लड़कों का जलसों में जाना तो समझ आता है, ये उनकी दुनिया होती है। और जो समझदार बच्चे हैं वो भी एक डिस्टेंस रखते हैं। अपनी जवानी में मैं भी जुलूसों और जलसों में जाता रहा, लेकिन उसके बाद अब बरसों से फिर सोचा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है। उसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशन होती देखी। अभी सियासी तो माहौल हमारा अभी बना है, इससे पहले कॉलेजेस में एक वाहिद मसरूफियत होती थी, ये बड़े बड़े जो सिंगर्स के शोज़ होते हैं। अच्छा, उस शोज़ में लड़कियों का ज़्यादा एक्साइटेड होना और ज़्यादा शोर मचाना और आगे आगे आना और अपने आप को दिखाना, इनफैक्ट वो कॉम्प्लिकेशन का सबब बनता है उनकी ज़ात के लिए, उनके जिस्म के लिए, उनकी रेपुटेशन के लिए। लाहौर में ऐसे वाक़यात कई दफ़ा हुए। एक तो अलहमरा में हुआ, एक बहुत मशहूर कॉलेज का कंसर्ट था और उसमें लड़के और लड़कियां बिल्कुल जब गाने बजते हैं तो नींद पागल हो जाते हैं। ना माँ होती है बाप, ना बाप साथ होता है, ना भाई, ना बहन। तो उस वक्त जो अंदर का जिन है, साइकोलॉजी की ज़बान में कहते हैं कि मर्द अगर इकट्ठे हों या लड़के इकट्ठे हों तो आमतौर पे उस वक्त वो इंसानों के तौर पे बिहेव नहीं करते, वुल्व्स के तौर पे बिहेव करते हैं, भेड़िए बन जाते हैं। वहाँ भी यही हुआ कि जब शोर हुआ और भागदौड़ हुई तो कितनी ही बच्चियाँ ना सिर्फ अगवा हुई, 3 वहाँ मर गईं और कुछ बेआबरू हुई। सारी रात वालिदैन उन गुमशुदा बच्चियों की तलाश में रोते करलाते, लेकिन ज़ाहिर बेबसी वाली हालत थी। हमारे करीबी जानने वाले थे, उनकी भतीजी, उस पर उसकी डेथ हो गई। तो वो कहते थे कि अगले रोज़ हम अपने अजीज़ों को बताने के काबिल नहीं थे कि ये बच्ची किस नेक काम में गई हुई थी और कहाँ इसकी शहादत हुई है और ये शहादत पे कॉमर्स है और क्या ये नेक काम करते हुए इसने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की है। ये जो कैफियत थी मुझे याद आई मिसेस आयशा की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अपनी कुछ दोस्तों की वजह से जो डिफेंस में रहती हैं तो आए दिन पागल होके लिबर्टी में या किसी जलसे में जाने की ख्वाहिश का इजहार करती है और बड़ी मुश्किल हो जाती है, आगे से बदतमीज़ी करती है, रूड हो जाती है, लेकिन हमें उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। जब उनका ये सवाल मुझ तक पहुंचा इत्तेफाक से, उस वक्त मैं अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में जो कोरिया है उसका शहर सोल, एक ज़माने में तो ये मशहूर हुआ था ओलंपिक्स की वजह से। जनूबी कोरिया आमतौर पे मशहूर है अपनी के सीरीज़ की वजह से, गाने और बैंड्स और ड्रामे। लेकिन जो लेटेस्ट हुआ वाक़या, और अभी चंद रोज़ हुए पहले हुआ, ये जो हेलोइन की पार्टी थी उसके लिए बेशुमार मुल्कों से, चूँकि 3 साल के बाद हो रही थी, वहाँ ये रेगुलर होती है, तो 3 साल के बाद ये पार्टी हो रही थी और उसमें बहुत सारे लोग, लड़कियाँ ज़्यादा थी, ये सब टीनेजर्स थे। 20-25 मुल्कों से भी लड़के और लड़कियां वहां पहुंचे। उसमें मशहूर लोग भी थे, आम लड़के, जो एक सारा खास उम्र की एक्साइटमेंट होती है। तो जिस क्लब में ये पार्टी हो रही थी उस क्लब के आसपास शाम को जब शुरू हुआ फिर रश होता गया, फिर रश होता गया, साथ क्लब अंदर से भर गया। लेकिन नौजवानों का मसला ये है कि आगे कोई बता भी दे कि हाउसफुल है, ये रुकेंगे नहीं, ये बढ़ते आएंगे, धक्के देते आएंगे। और ये खबर पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन अपनी वाइफ के पास गया। मैंने कहा ये खबर तुमने पढ़ी? तो उसने कहा कि अपनी बेटी से पूछिए। तो मेरी जो छोटी बेटी है उसको मैंने बुलाया, तो उसने कहा पापा ये तो 5 दिन पुरानी है, सोल में हुआ, जिस क्लब में हुआ वहाँ छोटी सी गली थी। अब उसने मुझे पूरी तफसील बताई कि जब वहाँ लोग बहुत सारे हो गए, लड़के लड़कियाँ, और पहले उनके जो थे सर वो करीब करीब हुए, बिल्कुल जिस्म आपस में जैम पैक्ड। तो पहले 15 मिनट वो चीखें मारते रहे एक्साइटमेंट से कि इतना रश हो गया।
फिर उन्हें एकदम से अंदाज़ा हुआ कि उनको तो चीखे मार मार के उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई है और वो हिल नहीं सकते। यानी पीछे से कुछ धक्का आता है तो वो ऐसे करके मूव करते, धक्का आता है तो ऐसे करके मूव करते और खुद अपनी मर्जी से हिल नहीं पाते। उनमें से जो जो नीचे गिरा उस रश की वजह से या सफोकेशन की वजह से, फिर एक गिरा, फिर दो गिरे, फिर तीन गिरे और उसको दोबारा उठना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि जो खड़े थे वो उसको फिर रौंदते चले गए। लोग चीखे मार रहे थे, धाड़े मार रहे थे, ऊपर से लोग फिल्में बना रहे थे। इवन फिर उससे पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैंने उसकी वीडियोस निकाल के देखनी शुरू की। तो जो उस होटल का बारटेंडर था, मालिक भी था, उसने कहा जब मैंने इतने लोगों को देखा बालकनी से और खिड़की से तो मैं बहुत खुश हुआ कि सब शराब पियेंगे और बड़ा मज़ा उड़ाएंगे। सब ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और पुलिस वाले उनको रोक रहे थे और पुलिस वाले से पूछ रहे थे कि आर यू द पार्ट ऑफ हेलवन, कि तुमने भी ये ड्रेसिंग की हुई है। ये हेलवन एक अजीब मगरबी वाहियात किस्म का शो होता है या सेलिब्रेशन है, जो कहते हैं जो रूहें गंदी भटक रही होती हैं दुनिया में, उनके लिए है हमने मुनक्किद किया हुआ था। कल जो हमारे बस स्कूलों में भी इस तरह की वाहियाती होती है। हुआ ये कि उनमें से फिर कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के कोई 160 लोग तो वहाँ थे, लेकिन उनके बस में नहीं था, ना हजूम रुक रहा था, ना उनको पीछे हटाया जा रहा था। पर जब ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और फिर एक एमरजेंसी की कैफियत हुई, तो तब तक 154 लड़के और लड़कियां मर चुके थे। 154 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी सिर्फ 4 दिन पहले। इट वॉज फन, इट वॉज एक्साइटमेंट, इट वॉज जोश, जो आप कहिए। लेकिन ये नई नस्ल पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान के बाहर की हो, जब ये इनके साथ कोई बड़ा नहीं होता तो फिर इनको काबू नहीं किया जा सकता। ऐसे में वहाँ का कल्चर और है, यहाँ की बच्ची जख्मी हो जाए, कोई उसे वहाँ से अगवा करके ले जाए, उस रश में कुछ भी हो जाता है। सारी उम्र का दर्द है, सारी उम्र का दुख है। अभी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जुलूस भी होते हैं, वहाँ जितने मर्जी लोग मोहब्बत करने वाले हो अपने लीडर से, अपनी पार्टी से, ये होते तो कीड़े मकोड़े ही हैं। बेनज़ीर पे जब पहला हमला हुआ तो उसमें से 130 लोग मौके पे मारे गए, याद है आपको? उनमें से कुछ 100-125 लोगों की खोपड़ियां, कटे हुए सर ईदी के पास पड़े हुए थे, महीन और को लेने नहीं आया था। ये जो बच्चे मरे हैं वहाँ सोल में, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, ज़ाहिर 18 साल के थे, 19 साल के थे, जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने थे। सो उनकी डेड बॉडीज को पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो 20-25 सब भी उनके पास पड़ी हैं। को 500 करीब ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो शदीद, यानी जिनका सांस दम घुट गया, आज़ा ने काम करना बंद कर दिया। जब मैंने उस छोटी सी गली की अभी वीडियोस देखी हैं तो लाइनें लगी हुई थी लड़के और लड़कियां की, और जो तिब्बी अमला था एम्बुलेंस से निकल के सबको लिटा के जैसे उनको मसनूई तनफ़्फ़ुस दे रहे होते हैं, और वो वाली हालत हो रही थी। और ऐसे में लोग जो बच गए थे, कोई बेबसी से बैठे देख रहे थे, कोई रो रहे थे, और उस अज़ियत और करब का। सो ए प्यारे लोगों, जो पाकिस्तान में हो, जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में हो, दूसरों को देख देख के कभी अपना मुंह लाल नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ को आप बिलीव करते हो उसको जीना चाहिए। आपको को पसंद है नापसंद है, इट्स ओके, ये आपका चॉइस है। लेकिन अपनी बेटियों को और अपने बेटों को आप जुलूसों में निकाल दो और आप उनके एहतजाजों में निकाल दो, और वहाँ फिर जब दम घुटता है और जब गोली चलती है या जुलूस पागल हो जाता है, तो जो पाँव के तले आके कुचले जाते हैं या किसी बम धमाके के नतीजे में मारे जाते हैं। ये कल की तस्वीर आपने देखी होगी, वो जो आदमी अपने 3-4 बच्चों को, 3 बेटे और 1 बेटी को लेके खान साहब के जुलूस में था, उसकी लाश पड़ी थी ऊंधे मुंह, और 3 बच्चे अपने बाप को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, और कोई एक बंदा वहाँ नहीं था, सब भाग चुके थे अपनी जानों को बचाने के लिए। इसके बच्चे और इसका ख़ानदान आने वाले वक्त में क्या बताया करेगा? किस अजीमुशान काम में और किस बड़े कारनामे में ये साहब गए थे और अपने बच्चों को यतीम कर गए और अपनी बीवी को बेवा कर गए। इनफैक्ट दुनिया के तजर्बों से और दुनिया के बुरे तजर्बों से हम उसको मज़े के लिए या कि इंफॉर्मेशन के लिए तो पढ़ लेते हैं, हालांकि उसमें कई सारे पहलू ऐसे होते हैं
जिनसे सीखा जा सकता है। सो मैंने मिसेज आयशा से अब बहुत क्लैरिटी से कहा कि अपनी बेटी को बिठा के समझाइए कि अगर तो तुम्हें अल्लाह ने एक्टिविस्ट पैदा करने के लिए बनाया होता तो फिर डिफेंस में किसी घर पैदा कर देता, फिर किसी सियासी लीडर के घर पैदा कर देता, तो तुम जो करना था करती रहती। अभी तुम एक सफ़ेद पोश नॉर्मल से घर में पैदा किया है, जहां जिंदगी की मुख्तलिफ ख्वाब उन्हीं के पूरा करने की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। और तुम जाओगे उन लोगों में जो तुमको जानते भी नहीं है, तुम जाओगे जहां लड़कियां सबसे ज़्यादा गैर महफूज होती हैं, और उसके बाद उसका किसी पे मुकदमा भी नहीं बनता। वहाँ से जो डेड बॉडीज़ आती हैं आम तौर पे इस बुरे हाल में कुचली ही होती हैं कि माँ बाप को किसी को दिखाते हुए भी डर लगता है। तो अल्लाह बुरे अंजाम से बचाए, बुरी चीज़ से बचाए, बुरे वक्त से बचाए। लेकिन अकल यही कहती है कि न सिर्फ बेटियों को बल्कि बेटों को भी आज की पॉलिटिकल इस जितनी कन्फ्रंटेशन है और जितनी सफोकेशन है और जितनी एक दूसरे के साथ नफरत है, इसमें तो कुछ भी बुरे से बुरा हो सकता है। तो बचना चाहिए, बजाय इसके कि बंदा बाद में आंसुओं से रोए और कीरने डाले और बैन डाले। तो पहले ही इनको अकल देनी चाहिए और इनको संभालना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।